हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पैड स्टडीज में। आज हम लोग अपने वीडियो में ह्यूमन हार्ट के बारे में डिटेल में करने वाले हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2 का जो कि क्लास 10th का है टॉपिक, उसको हम लोग आज डिटेल में करेंगे। इसमें हम लोग ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को देखेंगे। उसके बाद जो है आपका डबल सर्कुलेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे, और इससे रिलेटेड एक लिम्फेटिक सिस्टम है उसको भी हम लोग डील करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिरी तक। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो शुरू करते हैं ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं। द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट इन आवर थोरेसिक कैविटी। ये मस्कुलर ऑर्गन है क्योंकि ये कार्डियक मसल्स से बना है और हमारी थोरेसिक कैविटी में सिचुएटेड है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड में। द हार्ट इज प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग कॉल्ड पेरिकार्डियम विच इज फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट को एक बाहर से कवरिंग प्रोटेक्ट करके रहता है, एक लेयर, एक मेम्ब्रेन जिससे वो ढका हुआ रहता है, क्योंकि हमारा नाजुक स्ट्रक्चर है, डेलिकेट स्ट्रक्चर है। तो इसको शॉक से बचाने के लिए, इसको बाहरी आघात या शॉक से बचाने के लिए एक मेम्ब्रेन होता है, आप देख रहे हैं यहाँ बाहर की ओर, जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इसके अंदर में एक फ्लूइड रहता है, भरा हुआ एक द्रव रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इट पंप्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी इन अ प्रोसेस कॉल्ड सर्कुलेशन। और हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना पूरे बॉडी में, और उस प्रोसेस को हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। इसीलिए हार्ट जो होता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाता है। द साइज ऑफ हार्ट इज आवर क्लोज्ड फिस्ट। हमारे हृदय का, हार्ट का आकार जो है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है हर व्यक्ति का, क्लोज फिस्ट। वेट की अगर हम लोग बात करें तो वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट हार्ट इज अबाउट 250 to 350 ग्राम्स। 250 से 350 ग्राम के बीच में होता है। मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। 280-300 तक होता है, मेल का 350 तक होता है। चैम्बर्स ऑफ हार्ट, हार्ट की बनावट की अगर बात करें तो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऊपर की ओर होते हैं और 2 नीचे की ओर होते हैं। तो हार्ट हैज 4 चैम्बर्स सेपरेटेड बाय सेप्टम। एक सेप्टम से ये बटा हुआ रहता है, चारों चैम्बर जो है, विच प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ प्योर एंड इम्प्योर ब्लड। जो राइट और लेफ्ट में जो ब्लड रहता है उसको मिक्स होने से बचाता है, ये सेप्टम का रोल है। जो 4 चैम्बर ऑफ हार्ट है उसमें 2 ऊपर में आप देख रहे हैं यहाँ आर्ट्रिया है, उसको हम लोग प्लूरल में आर्ट्रिया कहते हैं, सिंगुलर में आर्ट्रियम होता है। इधर जो है आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है, इधर जो है आपका इधर राइट आर्ट्रियम है। इधर जो होगा आपका राइट आर्ट्रियम होगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे राइट आर्ट्रियम। ये राइट आर्ट्रियम है और राइट आर्ट्रियम, और इस तरफ जो होगा आपका लेफ्ट आर्ट्रियम है। और नीचे की ओर जो है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है और फिर इधर राइट वेंट्रिकल है। तो 2 upper chambers are called arteria, left and right atrium, whereas the 2 lower chambers are called ventricles, left ventricle and right ventricle. जो atrium होता है, the wall of the atrium is thin, whereas the wall of the ventricle are thicker, because the ventricle has to pump the blood with very high pressure. So the walls of the ventricle are thicker than the walls of the atrium. आर्ट्रियम की दीवार पतली होती है, वेंट्रिकल की दीवार जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि वेंट्रिकल को बहुत जो प्रेशर से ब्लड को जो है वो पंप करना होता है, तो वो रप्चर न करे, फट न जाए, इसलिए उसका जो दीवार है वेंट्रिकल इज थिकर देन द आर्ट्रियम। तो ये ऑल अबाउट। और इसमें जो है कि भाल्व लगे हुए रहते हैं, ऊपर वाले चेम्बर से ब्लड जो है वो नीचे वाले चेम्बर में आता है, एट्रियम से वेंट्रिकल में, विद द हेल्प ऑफ द 2 भाल्व्स। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड भाल्व या मिट्रल भाल्व भी उसको बोलते हैं, और राइट साइड में 3 भाल्व होता है जिसको हम लोग ट्राइकस्पिड भाल्व बोलते हैं। भाल्व जो है वो ब्लड को यूनिडायरेक्शनल ऊपर से नीचे की ओर बहने में मदद करता है और बैकवर्ड फ्लो से बचाता है, और इस तरह से जो ब्लड जो है वो आर्ट्रियम से ऊपर वाले चैम्बर से नीचे वाले चैम्बर में वेंट्रिकल में चला आता है। तो अभी अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ हार्ट। हार्ट का क्या फंक्शन है। स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा कि हार्ट में 4 चैम्बर है, एक आर्ट्रियम, 2 ऊपर वाला चैम्बर और 2 नीचे वेंट्रिकल्स होते हैं। अगर हम आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स की बात करें तो आर्ट्रियम जो होता है वो अपर चैम्बर्स है,
वेंट्रिकल जो है वो लोअर चैम्बर्स है। आर्टरियम की दीवार जो होती है वो पतली होती है, क्योंकि उसमें ब्लड सिर्फ रिसीव होता है, ब्लड निकलता नहीं, इसलिए कोई प्रेशर जनरेट नहीं होता है। और वेंट्रिकल की दीवार थिक होती है, मोटी होती है आर्टरियम की तुलना में, थिक वॉल्ड है। आर्टरियम रिसीव्स ब्लड, वो ब्लड रिसीव करता है। एक तरफ जो लेफ्ट वाला है वो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, राइट वाला जो है वो बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। राइट पार्ट में जो है एकदम CO2 फिल्ड ब्लड रहता है, लेफ्ट पार्ट में जो O2 फिल्ड प्योर ब्लड रहता है, लेफ्ट राइट मिलता नहीं है। सो द वेंट्रिकल इज द रोल ऑफ वेंट्रिकल इज टू पंप द ब्लड, पंपिंग ब्लड वो बाहर निकालता है। तो ये उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। यहाँ डायग्राम में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि इसी तरह से फंक्शन होगा। ये लेफ्ट आर्टरियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट आर्टरियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। सबसे पहले जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, 6 स्टेप में एक प्रोसेस है, इसको समझ लेना है बहुत ईजी वे में। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आ जाएगा, पल्मोनरी वेन की मदद से पहला काम है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड बाय द पल्मोनरी वेन टू द लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, ये स्टेप 1 है। फिर लेफ्ट आर्टरियम से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पर इसको रेड से हम बना दे रहे हैं, जो लेफ्ट आर्टरियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, ये सेकंड प्रोसेस हुआ। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियम में गया, यानी एरोटा में गया, मेन आर्टरी में गया, एरोटा जिसको हम लोग बोलते हैं, मेन आर्टरी में गया एरोटा। और मेन आर्टरी जो है एरोटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचा दिया बॉडी ऑर्गन्स में, ये बॉडी ऑर्गन्स में ले आया, इधर पूरा जो है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में आया। ये थर्ड स्टेप हुआ। बॉडी ऑर्गन्स में वहाँ न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन भी पहुंच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ, वहाँ न्यूट्रिएंट्स है, फूड है, उसकी मदद से जो है उसको तोड़ा गया, फूड का जो है ऑक्सीडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ ऑक्सीजन के मदद से। जो यहाँ पर मेन आर्टरी जो है ऑर्टा लेके आया है, बॉडी पार्ट्स से जो है ये हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण जो है, यानी हार्ट जब ब्लड निकाला है वेंट्रिकल से तो ये यहाँ पर आ गया बॉडी ऑर्गन्स में, यूज हुआ। यूज होने के बाद जो CO2 बाहर निकला, जो CO2 बाहर निकला वो वेन्स के द्वारा ले आया गया इधर, ये CO2 इधर आया, जो कि इम्प्योर ब्लड था। CO2 फिल्ड ब्लड जो है वो वेना के बाद मेन ब्रांच जो है, लार्जर वेन्स जो है वो कैरी करके ले आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, वापस लाया राइट आर्टरियम में। कहाँ लाया? राइट आर्टरियम, ये फोर्थ स्टेप है। राइट आर्टरियम से जो है और डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में, ये फिफ्थ स्टेप है। राइट वेंट्रिकल से जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जो CO2 फिल्ड ब्लड है वो बाहर निकल गया और वापस आ गया फिर लंग्स में, लंग्स से फिर जो है वो CO2 बाहर निकल गया और प्यूरिफिकेशन, जब हम सांस छोड़े तो वो बाहर निकल गया, ये छठा स्टेप में बाहर चला गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इसको 6 साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टोल और डायस्टोल के माध्यम से हार्ट जो है इसको प्रेशर को रेगुलेट करते हुए ब्लड पूरे बॉडी में पहुंचाता है और फिर पूरे बॉडी से CO2 जो है वो लंग्स में आके बाहर निकल जाता है। तो इसको हम लोग 6 स्टेप में, एक सिस्टोल जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायस्टोल जब रिलैक्सेशन होता है। तो रेगुलर रिदमिक इसको एक साइक्लिक प्रोसेस होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से हार्ट जो है पंप करते हुए ब्लड को सर्कुलेट करवाता है और ब्लड सर्कुलेशन की मदद से पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। इसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो है पल्मोनरी वेन। तो इसको हम लोग एक शॉर्ट में समझ सकते हैं कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी थी PV सिंधु। तो PV सिंधु के नाम से आप याद रखिए, PV यानी पल्मोनरी वेन। सबसे पहले वो ऑक्सीडेटेड ब्लड लाएगा और लाने के बाद जो है एरोटा में देगा, IU यानी एरोटा जो है हमारा लार्जर ब्रांच से ब्लड फिर वेंट्रिकल से निकलेगा। तो PV सिंधु ने कहा कि जिन्होंने जब ओलंपिक का मेडल जीता, सिल्वर मेडल, तो उन्होंने अपने माता पिता से बात करने की इच्छा जताई, तो IO, तो PV IO। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमको वीडियो कॉल करना है, अपने माता पिता से बात करने के लिए वीडियो कॉल कराइए। तो वीडियो कॉल कराने के लिए यहाँ पर आ गया PV पल्मोनरी वेन, IO यानी एरोटा, फिर वीडियो कॉलिंग यानी कि वेना के बाद VC, वेना के बाद यहाँ पर आ गया आपका, और वेना के बाद VC यानी वीडियो कॉलिंग कराओ, किसको बोला?
अपने पर्सनल असिस्टेंट को यानी पीओ को यानी पल्मोनरी आर्टरी को, और वो वापस लेके चला गया। तो यहाँ पर पीवी पल्मोनरी वेन यानी पीवी सिंधु, आईओ यानी एरोटा, और वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग यानी भेना के बाद वीसी, और पर्सनल असिस्टेंट बात कराओ यानी पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी। तो पीबी आईओ वीसी पीए, इसके माध्यम से आपका काम आसान हो जाएगा। पीबी आईओ वीसी वीडियो कॉलिंग कराओ, और उसके बाद पीए पर्सनल असिस्टेंट बात कराओ, फिर CO2 बाहर निकाल दो पल्मोनरी आर्टरी के जरिए। पल्मोनरी वेन पीवी आईओ वीसी पीए। तो पल्मोनरी वेन विल ब्रिंग द ऑक्सीडेटेड ब्लड आईओ टू द अरोटा में जाएगा, अरोटा से फिर बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, बॉडी पार्ट्स से वेना के बाद जो है उसको वापस लाएगा, फिर पल्मोनरी आर्टरी उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। इसी को यहाँ पर भी लिखा हुआ है, वाल्व्स प्रेजेंट इन हार्ट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ वाल्व है V2 और V1, V1 इधर लेफ्ट साइड में, V2 इधर राइट साइड में, दोनों ऊपर से नीचे ब्लड को नीचे आने देगा। द पल्मोनरी वेन फर्स्ट ऑफ ऑल PV pulmonary vein brings the oxygenated blood from lungs to the left atrium. The left atrium sends blood to left ventricle, and then left ventricle pumps the blood into the body organs through aorta IO, PVIO. उसके बाद from the body parts भेना के बाद यानी VC यानी भेना के बाद brings deoxygenated blood CO2 filled blood back to the heart, दोबारा आएगा राइट आर्ट्रियम में, and then right ventricle में फिर चलाएगा। उसके बाद पीए पर्सनल असिस्टेंट का काम होगा फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स CO2 फिल्ड ब्लड बैक टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन, और इस तरह से हार्ट का पूरा फंक्शन हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग के ह्यूमन बीइंग के केस में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। अक्सर इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जामिनेशन में आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डबल सर्कुलेशन एंड व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि ब्लड जो है हमारे हार्ट में 2 बार इंटर करता है। आपने देखा भी कि कैसे जो है वो पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है वो लंग्स से ला करके हार्ट को देता है, लेफ्ट आर्ट्रियम को, फिर लेफ्ट आर्ट्रियम से बॉडी ऑर्गन्स को जाता है एरोटा के माध्यम से, बॉडी ऑर्गन से CO2 फिल्ड ब्लड जो है वापस आता है वेना कैवा के माध्यम से राइट आर्ट्रियम में, वो दूसरी बार प्रवेश करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इन ह्यूमंस ब्लड पासेस टू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने में वो 2 बार हार्ट से जाता है, एक बार आता है फिर निकलता है फिर एक बार आता है। तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, उसी को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ये डिफाइन हो जाएगा कि इन ह्यूमंस ब्लड पासेस टू द हार्ट ट्वाइस टू कंप्लीट 1 सर्कुलेशन, 2 बार जाता है इसलिए इसको एक सर्कुलेशन, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसमें 2 पार्ट्स होता है, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन आर, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन अगर आप पूछेगा डबल सर्कुलेशन आपको दोनों लिखना होगा, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि ब्लड फ्लोज फ्रॉम, पहला होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसा हमने बताया, 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी यानी एनीथिंग रिलेटेड टू लंग्स, लंग्स को हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं। तो लंग्स से पहले ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से ब्लड फ्लोज किया टू द लंग्स, लंग्स में आया, यानी कहां से, आप राइट साइड का बात हम लोग कर रहे हैं। राइट साइड में जब वेना के बाद जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर के आया और हार्ट को दिया, लंग्स में आ गया, लंग्स में आया, हार्ट से फिर लंग्स में गया, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है एक्सेप्शन है, वो पल्मोनरी आर्टरी जो है यानी लास्ट प्रोसेस 6th प्रोसेस का बात कर रहा है, जहां से ये वापस जो है डीऑक्सीडेटेड ब्लड लेके आया हार्ट में, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फिर वहां से CO2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस पल्मोनरी वेन के माध्यम से हार्ट में आ गया। तो ये लंग्स से, हार्ट से लंग्स में गया, फिर लंग्स से हार्ट में आया, ये प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। इसमें क्या है, पर्पस इसका क्या है, टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, ब्लड को प्यूरिफाई करना। CO2 मिक्स ब्लड हार्ट से लंग्स में गया था, वहां से वो CO2 रिलीज हो गया था, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आ गया फिर हार्ट में। तो पर्पस इज
पल्मोनरी सर्कुलेशन का ये है कि टू ऑक्सीजनेट द ब्लड, रिमूव CO2 एंड टेक इन O2 एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। हार्ट में वापस लाया, हार्ट से ले गया लंग्स में, लंग्स से फिर वापस लाया हार्ट में। तो ये हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब लंग्स से हार्ट में आया है ब्लड तो वापस जाएगा फिर बॉडी में, और बॉडी से फिर वापस रिटर्न होकर आ जाएगा हार्ट में। तो ये क्या करता है, ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिस्टम में जाएगा, बॉडी में जाएगा, तो ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, पूरे बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा एंड रिटर्न टू द हार्ट, फिर वापस वहां पर आएगा। तो टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी टिश्यू, इसका पर्पस यही है। तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी टिश्यू में चला जाएगा और वहां यूज हो जाएगा एंड कलेक्ट CO2 रिच ब्लड फ्रॉम वेना के बाद टू द हार्ट, अगेन ब्रिंग बैक टू द हार्ट, राइट आर्टरी में आ जाएगा, फिर वहां से फिर तो पल्मोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, पहला हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, एंड लंग्स से फिर हार्ट में आया ये पल्मोनरी सर्कुलेशन, एंड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स, फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू अगेन हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड बोथ टुगेदर कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो व्हाई डबल सर्कुलेशन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज डबल सर्कुलेशन होने के कारण हमारा लेफ्ट का ब्लड राइट में नहीं जाता है, राइट का ब्लड लेफ्ट में नहीं आता है, और वो मिक्स नहीं होता है, जिससे ऑक्सीजन का हाई डिमांड का जो बॉडी का है इफिशिएंट सप्लाई हो पाता है और पूरे बॉडी में ब्लड को भेज दिया जाता है। यही इसका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कीप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डबल सर्कुलेशन इसलिए है कि ये डीऑक्सीजनेट ऑक्सीजनेटेड को अलग रखता है। इंश्योर इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, और ऐसा करने में बॉडी को प्रॉपर मात्रा में, सही मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है प्रभावी तरीके से। तो टिप्स ऑक्सीजन रिच ब्लड सेपरेट फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इंश्योर इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, एंड इसके साथ साथ मेंटेन्स हाई प्रेशर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे जो सिस्टमिक सर्कुलेशन के दौरान, यानी हमारे जो सिस्टम वेंट्रिकल सिस्टोल करता है उस दौरान हाई प्रेशर से ब्लड रिलीज करता है ताकि पूरे बॉडी में ब्लड जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इसीलिए हम लोग के पास है डबल सर्कुलेशन। तो होप आपको समझ में आ गया होगा डबल सर्कुलेशन। अब लास्ट में हम लोग इसी में कर लेते हैं, एक है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ के बारे में। अब हम लोग देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इससे बहुत सारे प्रश्न भी आते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। लिम्फेटिक सिस्टम में निम्नलिखित 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है लिम्फ, दूसरा होता है लिम्फ वेसल्स, और तीसरा होता है लिम्फ नोड। लिम्फ क्या है? लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड फॉर्म्ड ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। लिम्फ जो होता है एक प्रकार का कलरलेस फ्लूइड होता है, जो ब्लड जब फ्लो करता है कैपिलरीज में, यहां पर आप देखिए कि ब्लड फ्लोज कर रहा है ब्लड कैपिलरीज में, तो इस दौरान क्या होता है कि ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो करता है, तो कुछ ब्लड जो है वो लीक कर जाता है, लीकेज हो जाता है ब्लड का, उसमें से ब्लड प्लाज्मा लीकेज करता है, जो कि प्लाज्मा ही फ्लूइड फॉर्म में रहता है। आरबीसी जो है वो परमेबल होता है कैपिलरीज का वॉल, तो आरबीसी नहीं बाहर निकलता है। बड़े वाले जो डब्ल्यूबीसी रहते हैं वो जंप करके प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी इस ब्लड कैपिलरीज के आसपास के सेल्स में भर जाते हैं, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। तो लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी में ब्लड फ्लो करता है तो प्लाज्मा लीकेज कर जाता है, विथ इट इज कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, इसको हम लोग बोलते हैं, या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोलते हैं, क्योंकि टिश्यू के सेल्स में जो ग्रुप ऑफ सेल्स जो कैपिलरी के आसपास रहती है उसमें जमा हो जाता है। इट कंटेन्स प्लाज्मा एंड डब्ल्यूबीसी। इसमें व्हाइट ब्लड सेल्स बड़े आकार वाले होते हैं, उनमें न्यूक्लियस होता है, बड़ा साइज का होता है, और प्लाज्मा होता है विदाउट एनी आरबीसी। आरबीसी नहीं होता इसलिए कलरलेस होता है, रेड कलर का कुछ नहीं होता है, ये कलरलेस होता है, प्लाज्मा के जैसा होता है, उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं। सो लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड फॉर्म ड्यू टू लीकेज ऑफ प्लाज्मा फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज। अब यहां पर आप देखिए कैसे लिम्फेटिक सिस्टम बनता है, ये पूरा आपका 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा अभी तुरंत। तो ब्लड कैपिलरीज से लिम्फ जो है वो लीकेज करके फ्लूइड जो है वो बाहर आता है, और ये इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में जमा हो जाता है, इसलिए जो फ्लूइड प्रेजेंट है इंटरसेलुलर स्पेस में उसी को हम लोग लिम्फ कहते हैं। और ये जमा होने के बाद यहां से लिम्फ कैपिलरीज के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से ये लिम्फ वेसल्स में आता है। मेनी लिम्फ वेसल्स ज्वाइन टू फॉर्म, ये फिर लिम्फ वेसल्स जो है वो कैरी करके लिम्फ को
ले जाती है, ज्वाइन करती है बहुत सारे जगह से, ये कलेक्ट करती है और लिम्फ नोड्स बनाती है। फिर ये लिम्फ नोड्स से ज्वाइन करके वेन्स को देती है। फिर लिम्फ वेसल्स कैरी द लिम्फ फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ब्लड तो पूरे बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड कैपिलरीज पूरे बॉडी में ब्लड लेके जाती है। वहां पर जो ब्लड लीकेज होता है वो सभी लिम्फ वेसल्स के द्वारा कलेक्ट होकर लिम्फ नोड से होते हुए वो वेना केवा में डाल दिया जाता है, वेन्स में चला जाता है और वहां से फिर वापस जो है वो लीकेज किया हुआ ब्लड हार्ट में आ जाता है। तो यही लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है। तो लिम्फ, दूसरा है लिम्फ वेसल्स, दीज आर नेटवर्क ऑफ थिन ट्यूब्स, ये बहुत नेटवर्क है, पूरे बॉडी में इसका जाल बैठा हुआ है। आप अगर लिम्फेटिक सिस्टम का डायग्राम देखेंगे तो यहाँ हमने शॉर्ट में बनाया, तो दैट कलेक्ट्स लिम्फ फ्रॉम टिश्यू सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, पूरे बॉडी से टिश्यू सेल्स में जो जमा हुआ रहता है लिम्फ उसको कलेक्ट करके लाती है। उसके बाद लिम्फ नोड्स, मेनी लिम्फ वेसल्स जगह जगह पर ज्वाइन होती है, ज्वाइन टू फॉर्म लिम्फ नोड्स, वो लिम्फ नोड्स बनाती है। दे एक्ट एज फिल्टर, वो क्या करता है, फिल्टर करता है, लिम्फ में से फिल्टर करता है क्या, ट्रैपिंग बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, उन सभी हार्मफुल सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया वगैरह अगर रह गया उसको वो हटा देता है और उसमें लिम्फ सेल्स भी बनती हैं जो उसको लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। लिम्फोसाइट्स जो है वो वहां पर बनता है वही बैक्टीरिया। और लिम्फ नोड्स में इंपॉर्टेंट इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करने वाली सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है, वही वो बैक्टीरिया वगैरह या हार्मफुल कोई भी वायरस वगैरह सब्सटेंस रहता है अगर लिम्फ में प्रेजेंट है, बॉडी के अंदर आया है तो उसको किल कर देती है, मार देती है और इम्यूनिटी बनाती है। और फिर वहां से जो लिम्फ जो है, फिल्टर किया हुआ लिम्फ जो है वापस वेन्स में जाता है, लिम्फ नोड से होते हुए वेन्स जो होती है वेना केवा के द्वारा, और वो वेन्स से होते हुए वो चला जाता है फिर वापस हार्ट में। अब हम लोग अगर फंक्शन ऑफ लिम्फ की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लिम्फ करता है। सबसे पहले लिम्फ जो है वो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लार्ज साइज का एब्जॉर्ब किया हुआ जो फैट रहता है उसको वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट करके लाता है इस दौरान। उसके बाद है इट ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम टिश्यूज बैक इनटू द ब्लड, और टिश्यूज के पास जो एक्सेस ब्लड जो ड्रेन करके लीकेज के कारण आ गया है उसको वापस वो फिर ब्लड में डाल देती है, हार्ट में देती है, तो हार्ट से वो फिर ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद है लिम्फ कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, और इस दौरान जो है उसके लिम्फ नोड में लिम्फोसाइट्स है दैट हेल्प डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, और वो सेल्स जो होती है बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाती है। मेन लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन भी लिम्फ नोड्स में होता है, तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का ही पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फेटिक सिस्टम। होप आपको समझ में आया होगा, वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।